कहूं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं कहूं। ऐसा कहां स्वामी होगा जो अपने जन के अवगुण और अपराधों को न दृढ़ करके अपनी हेतु की कृपा से उसे गले लगा ले। ऐसे तो प्रियालाल हैं। अवगुण करे समुद्र सम, घनत नापनो जान, राई के संभजन को मानत मेरु समान। परम विश्राम स्थल श्री प्रियालाल के गोरे चरणारविंद, सावले चरणारविंद है। समय नष्ट मत करो, धाम का आश्रय लेकर सत्संग सुनकर अपनी वृत्ति को भगवदाकार बना दो। उतावलापन भजन में सिद्धि प्राप्त नहीं होने देता। बड़ी जल्दी में नहीं, धैर्य पूर्वक। जैसे मानसिक जप करना है, जिनको अभ्यास करना है, तो हम एकदम उकताओ मत, परेशान मत हो। अगर वृत्ति विषयों की जप जा रही, बिल्कुल गंभीर बने रहो। बार बार धीरे धीरे मंत्र को केवल चिंतन करो। मानसिक जप नहीं होता, मानसिक चिंतन होता है। मंत्र का मानसिक चिंतन होता है, उसी का श्रवण होता है, उसी का दर्शन होता है, और शांत गंभीर बैठे। मंत्र से मन हटकर विषय में जा रहा, बिल्कुल गंभीर रहो, कोई परेशानी नहीं। एक दो मंत्र अगर अनसुने जा रहे हैं, अनदेखे जा रहे हैं, तो बिल्कुल चिंतित मत हो, जाने दो विषयों में उसको। फिर धीरे से लाओ, फिर धीरे से लाओ, फिर धीरे धीरे ये अंदर पकड़ लेता है। जब अंदर ये पकड़ लेता है तो यही विषयों में जाता था, फिर विषयों में जाना बंद हो जाता है। बहुत धैर्य की जरूरत है। अगर 10 मिनट तुम्हारा मन चंचल हो रहा प्रारंभ में, तो बिल्कुल शांत बैठे रहो। भजन नहीं हो रहा, बिल्कुल शांत बैठे रहो, अंदर देखते रहो। जहां अवसर मिले तहां मंत्र लिखो। जा रहा है, बिल्कुल जाने दो, ना उबो, ना रोकने की चेष्टा करो। बस मंत्र की तरफ दृष्टि रखो, मानसिक स्थिति आने लगेगी, मन लगने लगेगा जप में। बोले जब तक वृंदावन का आश्रय नहीं लोगे तो वृंदावन के रसिक महापुरुषों का संग नहीं होगा, और जब तक रसिक महापुरुषों का संग नहीं होगा तब तक प्रेम रंग नहीं आएगा। प्रियाजू के चरणारविंद की ठसक वाले रसिकों के संग के बिना वृंदावन का प्रेम अनुभव में नहीं आता। तावन्न गोविंद पदारविंद स्वच्छंद सदभक्ति रहस्य लाभा। जो निसंकोच विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति आगम निगम पुराण के शासन से अलग है, ऐसी भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के सत्संग के ये प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं मिलती। और प्रेमी भक्त मिलना ये तो बहुत दुर्लभ बात है। पहले तो भक्त ही मिलना दुर्लभ है, फिर प्रेमी भक्त मिलना, ये तो वृंदावन कृपा करता है और प्रेमी भक्तों का सानिध्य देता है। उनके सानिध्य से प्रिया प्रीतम का प्रेम रंग हृदय में चढ़ता है। इसलिए जहां सदवनिता की तरह आलिंगन करने के लिए भक्ति यहां व्याकुल है, जहां की एक एक लता कोटि कल्पतरु को हे कर देने वाली है, जहां की रज की समानता वैकुंठ भी नहीं कर सकता, ऐसे प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने वाले महामहिम श्री वृंदावन धाम का आश्रय और वास स्वीकार करके निरंतर भगवत चिंतन परायण रहो। पूज्यपाद श्री सीताराम दास जी ओंकारनाथ महाराज, बड़े नाम प्रेमी महात्मा। अनित्या शुचि दुखा नामात्मसु नित्य सुखात्मख्याति रविद्या। ये देहाभिमान, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, यही तुम्हें बांधे हुए है अशुचि देह में, अपवित्र देह में। तू परम पवित्र है, पर तूने अपवित्र देह को अपना मैं मान लिया है। अनित्या, अशुचि और दुखा नाम, ये दुख प्रदान करने वाला देह, अपवित्र देह, अशुचि है, इस पर जो तुमने अभिमान कर लिया है, यही तुम्हारे जन्म मरण का हेतु है। नित्य सुखात्मा ख्याति अविद्या, ये अविद्या इस अनात्म शरीर में अभिमान करा करके दिव्य सुख से वंचित कर देती है। जो दिव्य परमात्मानंद है, अभी आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कितना वो सुख है। वास्तविक सुख क्या है? जब सहज में मंत्र चलता है और मधुर मधुर रूप की झांकी होती है, उस समय ऐसा लगता है, हे भगवान, हमारा ये दुर्भाग्य कब खत्म होगा कि मैं किसी को देखूं ना, किसी से बोलूं ना, रात दिन केवल आपके चिंतन में बना रहूं। हे प्रभु, मुझे ये सुख प्रदान कीजिए अपने चिंतन का। अभी जब हम नाम जप करते, चिंतन करते, तो एक पहाड़ जैसा, बोझा जैसा लगता है। आप करते रहिए, एक दिन जिस समय अविद्या क्षीण होगी, अज्ञान नष्ट होगा, तो आप नाच पड़ेंगे कि हमको भगवान ने सबसे ज्यादा प्यार किया जो अपना चिंतन दिया। आपको भगवान प्यार करते हैं, इसकी पहचान जितना अधिक चिंतन जो करता है वही भगवान का प्यारा है। भगवान का प्यारा वही है, दुलारा वही है जो अधिक चिंतन भगवान का करता है। ये विषय सुख मिल जाना, रुपया पैसा मकान गाड़ी घोड़ा, ये सब मायाकृत है, ये सब भुलावा है।
आज नहीं तो कल छूट जाएगा प्यारे, तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा कुछ पकड़ में। तो अगर भगवत चिंतन हो रहा, ये शाश्वत है, तीनों काल में, तीनों लोकों में, हर जगह ये आपका साथ देगा नाम। जो आप नाम जप कर रहे हैं, जहां भी जाओगे तुम्हें धनी बना देगा, जहां भी जाओगे तुम्हारे सामने अनुकूलता ही अनुकूलता बिछ जाएगी। अभी प्रतिकूलता मिल रही है, तो प्रतिकूलता को सह कर खूब नाम जप कर लो। देह में आत्मा का भ्रम हो गया है, मैं का, ये मैं हूं, ये बुद्धि अविद्या से हुई है, अज्ञान से हुई है। ये देहात्म बुद्धि ही दुख शोक का कारण है। बिना निरंतर नाम जप करे ये देहात्म बुद्धि नष्ट नहीं होगी। ध्यान से सुन लो, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ऐसी आत्मबुद्धि हो गई है। यही आत्मबुद्धि अविद्या से होती है, और यही अविद्या दुख शोक जन्म मरण का कारण होती है। और ये अविद्या, ये देहात्म भाव बिना निरंतर नाम जप किए नष्ट नहीं होगा। अब इस बात को पकड़ो, कोई कठिन साधन नहीं। राधा 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 राधा, निरंतर नाम जप करने से अविद्या नष्ट हो जाती है, जन्म मरण चक्र से मुक्ति हो जाती है। ये जो देहात्म भाव है यही अविद्या है। अविराम नाम जप, अविराम माने लगातार, बिना रुके। अविराम नाम जप से देहात्म बुद्धि खत्म हो जाती है। क्या सुंदर उपाय बताया। अविराम माने निरंतर, लगातार, तैल धारावत, अखंड, अव्यावृत, तैल धारावत। ये जो तैल धारावत भजन है, इससे देह और संसार का चिंतन छूटा, देहात्म बुद्धि नष्ट हो गई। यही हमारे जन्म मरण का कारण थी। ये ज्ञान हो जाएगा। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और एक मन, ये 16 कलाओं से बंधा हुआ जीव है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत 15 और एक मन 16। इन 16 कलाओं ने जैसे बादल सूर्य को ढक ले, ऐसे हमारे ज्ञान के आवरण को ढक दिया है। और बड़ी विचित्र बात यह है कि हम अपने दुख देने वाले इन 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, पंच महाभूत और मन, इनको अपना मानते हैं, और इन्होंने ही हमें दुख देने के लिए हमारे ज्ञान को ढक दिया है। अब हमारी नेत्रेंद्रिय मांगती रूप, तो हमको लगता है कि मुझे रूप देखना है। हमारी रसेंद्रिय मांगती है स्वाद, हमको लगता है मुझे अच्छा खाना है। हमारी श्रवणेंद्रिय सुनना चाहती गाना, तो हमको लगता है संगीत सुनना हम चाहते हैं। बस ये तदात्म भाव हमारी दुर्गति का कारण है। यही हमारा अज्ञान है। ये 16 कलाएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत और एक मन, इन्होंने मेरे ज्ञान को ढक दिया है। और ये अज्ञान हमारे हृदय में आ गया कि पंचभूत रचित शरीर मैं हूं, जो इंद्रियों की मांग है वो मेरी है, जो मन की मांग है वो मेरी है। यही दुर्गति हो रही है। इस आवरण का फल क्या है? इन 16 के अंतर्गत यदि हम बंधे हुए हैं तो इसका फल क्या है? जलन, दुख, शोक, जन्म मरण, ये इसका फल है। अगर आप अव्यावृत भजन करते हैं, अव्यावृत माने बिना रुके निरंतर भजन करते हैं, तो आपकी जलन मिट जाएगी, आपके दुख मिट जाएंगे, आपका शोक मिट जाएगा, आपका जन्म मरण मिट जाएगा। अब अगर बात समझ में आ गई हो तो व्यर्थ समय मत गंवाना। जो गति ब्रह्मबोध संपन्न ज्ञानी की होती है, जो गति असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि योगी की होती है, वही गति निसंशय निरंतर नाम जपने वाले की होती है। वही गति निरंतर नाम जपने वाले की होती है। ये बात पकड़ लो, महापुरुषों की बातें हैं। जपता सर्व वेदांश्च सर्व मंत्राश्च पार्वती, तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम तत्र राम नामैव लभ्यते। प्राण प्रयाण समय नाम सकृति स्मरेत, साभित्वा मंडलम भानो परम धामाभिगच्छति। भगवान देवादिदेव महादेव परम वैष्णवाचार्य शिव कहते हैं, हे देवी, हे पार्वती, मैं तुम्हें एक गुह्य बात बताता हूं, गुप्त बात बताता हूं। समस्त वेद, पुराण और संहिता और समस्त ग्रंथों का करोड़ों बार पाठ किया। भगवान शिव है, करोड़ों बार उनका निरीक्षण किया। उसमें जो सार बात पकड़ में आई वो नाम आई। भगवान शिव कह रहे, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूं। वेद पुराण शास्त्र जितने दुनिया में हैं, सभी नहीं के बनाए तो हैं, करोड़ों बार उसका निरीक्षण करके निकाला गया कि सबका सार है नाम। जो करोड़ों बार वेद मंत्रों, शास्त्रों, पुराणों,
संहिताओं का अध्ययन करने से पुण्य होता है, वो एक नाम से प्राप्त हो जाता है। नाम, चाहे जैसा भी पापी हो, प्राण छूटते समय किसी भी प्रकार से यदि वो एक बार भगवान नाम उच्चारण कर लेता है तो वह उत्तरायण में सूर्य मंडल को भेद कर जो योगी लोग परम धाम को जाते हैं, वो उसी परम धाम को नाम जापक जाएगा, यदि अंत समय भगवान का नाम आ जाए। अंत समय नाम आना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जन्मत मरत दुशाह दुख हुई। जब प्राण प्रयाण का समय होता है तो कफ पित्त वात ये तीनों अपनी मर्यादा से ऊपर उठ जाते हैं और बड़ा ही दुख होता है। नस नाड़ियों में कफ व्याप्त हो जाता है, सांस लेने में परेशानी आती, पित्त बहुत ज्वलनशील बढ़ जाता है, वायु बढ़ जाती है, सन्निपात स्थिति आ जाती है। उस समय भयानक पीड़ा में कौन भगवान का स्मरण करे? तो जीवन भर यदि स्मरण किया है तो उस समय भगवान की कृपा से भगवान का नाम नहीं छोड़ता। जीवन भर हमने नाम पकड़ने की कोशिश की, अंतिम समय भगवान का नाम पकड़ लेता है। अंतिम समय जिसके मुख से भगवान नाम निकल गया तो सूर्य मंडल का भेदन करके दुंदुभी बजाते हुए जो योगी उत्तरायण की गति को प्राप्त होता है, वही नाम जापक को प्राप्त होता है। तुम्हें संदेह नहीं होना चाहिए कि बड़े कठिन साधनों के द्वारा, योग आदि के द्वारा जो प्राप्त किया जा सकता है, वो बिना किसी संशय के सरल ढंग से नाम जप करते हुए प्राप्त किया जा सकता है। तुम अभ्यास करो, एक क्षण एक मुहूर्त भी नाम ना छूटने पावे। इच्छा, अनिच्छा, लय, विक्षेप ये भजन में बाधा पहुंचाती है। किसी भोग की इच्छा नहीं, अनिच्छा ये मुझे नहीं, ये चाहिए। इच्छा और अनिच्छा और लय, भजन में बैठे सो गए। भजन की जहां बात है मन नहीं लगता। भजन के लिए तो प्रमाद स्थिति ये और विक्षेप, बार बार किसी कामना का, विषय भोग का, नाना प्रकार के व्यवहार का चिंतन करना भजन में ये विक्षेप है। इच्छा, अनिच्छा, लय, विक्षेप ये भजन नहीं होने देते। इसलिए इस अवस्था में जब तुम्हारे अंदर बहुत इच्छा प्रकट हो रही हो या संकल्प विकल्प चल रहा हो, चुनना हो किसी भोगों को, उस समय जोर से नाम चलाओ, उसको चुनने मत दो, संकल्प मत बनने दो। वो आपको चुप करेगा, अपनी बात रखेगा। आपको चुप नहीं होना और अपनी बात उसके सामने रखनी, राधा राधा राधा, तो इच्छा और अनिच्छा से ऊपर उठ जाएंगे, लय और विक्षेप पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हमें हारना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हार जाते हैं। जब ये अपनी मनमानी चलाना चाहता है तो हम उसी का मनन करने लगते हैं और नाम छूट जाता है। जहां नाम छूटा तो अपनी तरफ घसीट ले गया। अगर नाम चल रहा है तो इसकी ताकत नहीं कि हमको अपनी तरफ घसीट पावे। तुम्हें जिह्वा पर ध्यान देना है। जिह्वा के अग्रभाग को हिलाते हुए निरंतर नाम का अभ्यास करो। ढेर सारा नाम रूपी धन इकट्ठा कर लो, अंतिम दिन काम आएगा। बाबा कह रहे हैं अंतिम समय काम आए। आज की मेहनत अंतिम में रंग लाएगी। जब तुम्हारे जाने का समय होगा तब निकलेगा राधा और लाडली जो आपके नेत्रों के सामने होंगी और आपका जन्म जन्म का भटकना बंद हो जाएगा। घोर पापी लोग जब भगवान का नाम लेते हैं तो धीरे धीरे उनके पाप नष्ट होते हैं, जबकि सामान्य पापियों के पाप तो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो महत पापी होते हैं उनको ज्यादा दिन नाम जप करके पाप को नष्ट करना होगा। जो सात्विक प्रभाव के लोग हैं उनका तो बहुत जल्दी पाप नष्ट हो जाता है, हृदय द्रवित होने लगता है। नाम का एक एक अक्षर सच्चिदानंद में ज्योतिर्मय है। जैसे रा बड़ा की मात्रा, धा बड़ा की मात्रा, बोले सच्चिदानंदमय है, ये तेजोमय है, ये ज्योति बिंदु स्वरूप है। साधक आंख, नाक, रोम रोम में नाम को बसा ले। नाक में कैसे? नाक के तालू के स्थान पर एक ठसक से आवाज निकाली जाती है, श्वास की कटिंग करके। श्वास ले रहे हैं, उसको काट करके निकाल रहे हैं, चल रहा है नाम। जैसे आप कभी कोई गुनगुनाते हैं तो नाक से ही तो गुनगुनाते हैं, उसे और धीमा करो, आवाज बाहर न निकलने पर, फिर गुनगुनाओ। तो कह रहे हैं आंख, नाम लिखा दिखाई दे रहा है, नाक उसकी ठसक से उच्चारण कर रहे हैं, कान वही हम सुन रहे हैं। आंख, नाक, कान, फिर रोम रोम। नाम का इंजेक्शन लगाओ, परमानंद में डूब जाओ। पूज्य बाबा कहते हैं
नाम के सिवा कोई और उपाय नहीं कि ऋषि ऋण से मुक्त कोई हो जाए। मातृ ऋण, पितृण, देव ऋण, ये तो जे भी भगवान के शरणागत हुआ जाता है सो इनसे मुक्त हो जाता है, क्योंकि सच्ची माता भगवान है, सच्चे पिता भगवान है, सच्चे देव भगवान है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें। लेकिन बिना नाम जप के ऋषि ऋण से नहीं उतर सकते। अगर ऋषि ऋण से मुक्त होना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, तो नाम जप। मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम हेलया श्रद्धया वा भृगुवर नर मात्रम तारेत कृष्ण नाम। सबसे मधुर से मधुर मीठा नाम भगवान नाम है। कृष्ण बोलो, राम बोलो, शिव बोलो, राधा बोलो, हरि बोलो। मंगलों का भी मंगल करने वाला भगवान का नाम है। अरे भगवान का भी मंगल करने वाला भगवान का नाम है। आप भागवत में पढ़ के देखिए, जब तृणावर्त भगवान को उठाकर आकाश में ले जाता है, भगवान उसका उद्धार करते हैं, तृणावर्त की छाती में भगवान मिलते हैं, तो ब्रजवासी जन उन्हें गोद में उठाते, मैया अपने हृदय से लगाते, फिर जाकर के भगवान नामों से भगवान की रक्षा करते हैं। ऋषिकेश तेरी अमुक जगह रक्षा करे, वासुदेव तेरे अमुक जगह रक्षा करे। भगवान के नामों से भगवान की रक्षा कर रहे हैं। पता चला कि भगवान का नाम इतना समर्थ है कि वो भगवान की भी रक्षा कर ले। तो कह रहे हैं मधुर मधुर ते तन मंगलम मंगलानाम, मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम। ये मधुर से भी मधुर है भगवान नाम, मीठा से भी मीठा है, और मंगलों का भी मंगल करने वाला है। मंगल भवन भगवान का भी मंगल करने वाला है। फिर हम जीव का मंगल होने में कौन सी संशय वृत्ति है। समस्त वेद रूपी लता का ये मधुर रस फल है भगवान नाम। नाम जब कर रहे हो तो वेद का फल का स्वाद ले रहे हो, और नाम चिन्मय स्वरूप है। ऐसा ये भगवान नाम है, ऐसा कृष्ण नाम है, हरि नाम है, राधा नाम है। श्रद्धा से ले अथवा अवहेलना से, कैसे भी मात्र भगवान का नाम जीव का उद्धार कर देता है, चाहे भाव से, कुभाव से, श्रद्धा से, अवहेलना से। अरे तुम क्यों चुप हो, नाम ले लो। ये मधुर रस है, बड़ा मादक है, बड़ा नशा है नाम में। नाम के माधुर्य का चस्का लग गया तो समझ लो सब कुछ प्राप्त कर लिया। नाम ही ईश्वर है, नाम ही मधुराति मधुर है, नाम ही बहुत विशद महिमा वाला है। अर्थात जीव की तो बात जाने दो, ऋषि मुनियों की बात जाने दो, कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा, इतना विशद महिमा है कि स्वयं अनंत शक्ति संपन्न भगवान भी नाम की महिमा का पार नहीं पाते। देखो, कोई भी मिष्ठान मिठाई जब जिह्वा पर रखते हैं तो रसेंद्री तुरंत माधुर्य का बोध कराती है, कितना मीठा है, सरस है। लेकिन कुछ क्षणों के बाद अरुचि हो जाती है। कोई भी पदार्थ कितना भी मीठा हो आप खाओ, थोड़ी देर में अरुचि हो जाएगी, बस पदार्थ का सेवन रुक जाएगा, स्वाद माधुर्य खत्म हो जाएगा। पदार्थ अधिक सेवन नहीं कर सकते, 10 मिनट पाओगे, 20 मिनट पाओगे, इसके बाद रुक जाओगे। लेकिन नाम का तुरंत माधुर्य अनुभव में नहीं आता, मिठाई का तो तुरंत आ गया। ये प्रश्न भी हुआ था, नाम का तुरंत नहीं आता, बड़ा विलक्षण मीठा है। जब इसे वैखरी में जिह्वा पर रखोगे, राधा राधा राधा, मिठाई तो एक प्राकृतिक मीठा है, ये तो चिदानंद मीठा है, लेकिन ये तुरंत नहीं लगेगा, तुरंत जलन पैदा शुरू हो जाएगी। जो ही नाम शुरू करोगे प्रारंभ में तो मन भागेगा, बड़ी घबराहट सी लगेगी, एक अरुचि सी लगेगी, कोई स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि पहले नाम तुम्हारे पाप नष्ट करेगा, तुम्हारा मल नष्ट करेगा, विक्षेप नष्ट करेगा। फिर धीरे धीरे इसमें आसक्ति होती है, धीरे धीरे इसका स्वाद आता है, और जहां स्वाद आया तो प्रतिपल कई गुना स्वाद नाम का बढ़ता चला जाएगा। हमने महापुरुषों को देखा है, घूर्णित नेत्र, जैसे नशा पिए हो और नेत्र घूम रहे हो, ऐसे घूम रहे हैं, क्योंकि नाम का नशा आसव चढ़ा हुआ है, रसासव।
जैसे हरिवंश निकट दासीजन लोचन चसक रसासो गटकत, जैसे रूप में मादकता है ऐसे नाम में मादकता है। प्रभु के नाम की मादकता से ही रूप का प्रादुर्भाव होता है। देखिए रूप नाम आधीना, नाम के अधीन ही रूप का प्रकाश होता है। वो कंठ वैकुंठ से संबंध कर लेता है जब कंठ में नाम चलने लगता है। कंठ में नाम चला मानो वैकुंठ में परम धाम से तुम्हारा संबंध हो गया। वो कंठ धन्य है जिससे नाम निकल रहा है। और ये मधुर मधुरतम होता हुआ बैखरी से मध्यमा में पहुंचेगा गले में, और मध्यमा से फिर हृदय में पहुंचेगा सहस्त्रसार, सहस्त्रसार हृदय से फिर सुषुम्ना नाड़ी, फिर सुषुम्ना नाड़ी से कुंडलनी, अपने आप कुंडलनी जागृत हो गई। सुप्त भुजंगिनी जिसे कहते हैं, ये नागिन की तरह होती है इसलिए भुजंगिनी कहा। वो नाम जाके इतनी जोर से चोट पहुंचाता है कि कुंडलनी जागृत हो जाती, और जे ही कुंडलनी जागृत हुई तो सब ज्ञान विज्ञान सिद्धियां रिद्धियां सब जागृत हो जाती है। कितना सुंदर अनुभव बता रहे हैं। बैखरी माने जो हम बोल रहे हैं, इससे नाम मध्यमा में पहुंचा। मध्यमा से हृदय जिसे शास्त्र सार कहते हैं, हृदय में जब नाम पहुंचा तो सुषुम्ना नाड़ी में नाम पहुंचा। सुषुम्ना से सुप्त कुंडलनी को जाकर के धक्का मारा नाम ने, कुंडलनी जागृत हो गई। जो बड़े बड़े योगी जन बड़ी कठिनाई से जागृत करते हैं नाम जापक की, वो सहज में कुंडलनी जागृत हो जाती है। अब तो श्वास प्रतिश्वास, रोमांच, स्पंदन, कंपायमान शरीर, अश्रु पुलक, ये सब दिव्य भाव जागृत हो जाते हैं। देहाभिमान कब का विगलित हो जाता है। उसी सहस्त्र सार, बहुत सुंदर बात है, जो हृदय है सहस्त्र सार में अनेक हजारों करोड़ों जन्मों की स्मृतियां दबी हैं। जब कुंडलनी जागृत हुई, सहस्त्र सार कमल खिला, तो उसे अनेक जन्मों की अपनी पूरी इतिहास दिखाई देने लगा। पीछे जन्म में था, 98 जन्म में था, 108 जन्म में था, ऐसे। जैसे भीष्म जी कह रहे हैं कि 100 जन्म तक तो मैं देख रहा हूं, तो भगवान ने कहा और आगे देखो। तो सहस्त्र सहस्त्र जन्मों की स्मृतियां उसकी जागृत हो जाती है।